हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स BLIE 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, डिस्कस द स्टेटस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया में मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च का डेवलपमेंट और प्रेजेंट कंडीशन एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि मशीन ट्रांसलेशन क्या है, इंडिया में इस पर कैसे काम हुआ, कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड हैं, गवर्नमेंट की क्या रोल रही, क्या अचीवमेंट्स हुए और अभी भी क्या चैलेंजेस बचे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मशीन ट्रांसलेशन MT का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट या स्पीच का ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। इंडिया जैसा मल्टीलिंगुअल कंट्री जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और हजारों डायलेक्ट्स हैं, वहां MT बहुत जरूरी टूल है। इससे एजुकेशन, गवर्नेंस और कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। इंडिया में MT रिसर्च 1980 से शुरू हुई और आज के टाइम में न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दोनों इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन ऑफ मशीन ट्रांसलेशन इन इंडिया। सबसे पहले MT रिसर्च इंडिया में 1980 में स्टार्ट हुई थी, मेनली IIT और IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में। शुरुआत रूल बेस्ड सिस्टम से हुई जिसमें डिक्शनरी और ग्रामर रूल्स का यूज होता था। बाद में शिफ्ट हुआ स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन SMT और आप फोकस है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन NMT पर। गवर्नमेंट ने TDIL प्रोग्राम के थ्रू हमेशा इस फील्ड को सपोर्ट किया है। 2. मेजर मशीन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ANGLABHARATI IIT कानपुर। इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन के लिए बनाया गया एक अर्ली प्रोजेक्ट। ANUBHARATI IIT कानपुर। इंडियन लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन के लिए मैंट्रा CDAC पुणे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो मेनली हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के लिए उस होता है, स्पेशली पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स के लिए। ILMT प्रोजेक्ट कंसोर्टियम प्रोजेक्ट जिसमें IIT और CDAC ने मिलकर इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज पेयर्स के लिए MT सिस्टम डेवलप किया। शता ANUVADAK मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए लार्ज स्केल MT प्रोजेक्ट। रीसेंट प्रोजेक्ट्स AI और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर हो रहे हैं, जैसे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM। 3. करंट स्टेटस एंड अचीवमेंट्स। आज के टाइम पर कई MT टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे गूगल ट्रांसलेट और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी है। गवर्नमेंट का भाषिणी पोर्टल ओपन सोर्स टूल्स प्रोवाइड करता है जिसमें मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस कवर की जा रही है। IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद और CDAC जैसे इंस्टीट्यूशंस न्यूरल बेस्ड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। MT का यूज एजुकेशन, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, गवर्नेंस, डॉक्यूमेंट्स, पोर्टल्स, हेल्थ केयर और मीडिया में हो रहा है। EILMT प्रोजेक्ट की सक्सेस ने दिखाया कि इंडियन रिसर्चर्स अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गए हैं। 4. चैलेंजेस इन इंडियन मशीन ट्रांसलेशन। लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इंडिया में हर लैंग्वेज का ग्रामर और वोकैब्युलरी अलग है, इस वजह से एक यूनिवर्सल MT सिस्टम बनाना टफ है। रिसोर्स स्कैर्सिटी। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए डिजिटल डेटा, कॉपीराइट और डिक्शनरीज लिमिटेड है। क्वालिटी इश्यूज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इडियम्स और कल्चरल एक्सप्रेशंस के ट्रांसलेशन अभी भी वीक है। टेक्निकल चैलेंजेस। NMT के लिए हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। यूजर एक्सेप्टेंस। लोग अभी भी MT पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि कभी कभी मिसट्रांसलेशंस हो जाती है। कंक्लूजन। इंडिया में मशीन ट्रांसलेशन रिसर्च ने बहुत प्रोग्रेस किया है 1980 के रूल बेस्ड सिस्टम से लेकर आज के न्यूरल बेस्ड सिस्टम तक। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे TDIL और NLTM ने इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस जैसे डाटा स्कैर्सिटी और एक्यूरेसी अभी भी बचे हैं, लेकिन फ्यूचर में AI और कोलैबोरेशन से MT और भी एडवांस बनेगा।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ वेब मार्केटिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन आपसे वेब मार्केटिंग का स्कोप, फायदे और इंपॉर्टेंस बताने को कह रहा है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वेब मार्केटिंग क्या है, लाइब्रेरी में कैसे यूज होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है और आगे इसका फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे तो आंसर स्ट्रॉन्ग होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। वेब मार्केटिंग को हम ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना। लाइब्रेरीज के लिए वेब मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इससे वो अपनी रिसोर्सेज और सर्विसेज को ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा सकती है। वेब 2.0 और सोशल मीडिया के टाइम में लाइब्रेरीज के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना जरूरी है। इस आंसर में हम वेब मार्केटिंग का स्कोप, स्ट्रैटेजीज, एडवांटेजेस और फ्यूचर पोटेंशियल को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ वेब मार्केटिंग। डेफिनेशन। वेब मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का यूज करके सर्विसेज को प्रमोट करना। लाइब्रेरीज में रोल। लाइब्रेरीज अपने कैटलॉग्स, जर्नल्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस को मार्केट करने के लिए वेब टूल्स यूज करती है। स्कोप। ग्लोबल रीच, रिमोट यूजर्स तक सर्विसेज पहुंचाना। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जैसे न्यूज़लेटर्स और ऑनलाइन अलर्ट्स। एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज के थ्रू नए बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज अनाउंस करती है। 2. स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स फॉर वेब मार्केटिंग। वेबसाइट्स और पोर्टल्स। लाइब्रेरी वेबसाइट्स एक मार्केटिंग टूल की तरह काम करती हैं जहां सर्विसेज और FAQ दिखाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां यूजर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ईमेल मार्केटिंग। यूजर्स को न्यूज़लेटर्स और रिसोर्स अलर्ट्स भेजने के लिए। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल सर्च में लाइब्रेरी रिसोर्सेज को विजिबल बनाने के लिए। वेबिनार्स और ऑनलाइन इवेंट्स। ऑनलाइन ओरिएंटेशंस, बुक डिस्कशंस या ट्रेनिंग के जरिए यूजर्स को एंगेज करना। एग्जाम्पल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI अपनी सर्विसेज को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ वेब मार्केटिंग इन लाइब्रेरीज। विजिबिलिटी इंक्रीज। यूजर्स जो लाइब्रेरी फिजिकली नहीं आते, उन तक भी पहुंच बन जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में ऑनलाइन टूल्स सस्ते और फास्ट होते हैं। यूजर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया से 2-वे कम्युनिकेशन होता है। इंस्टेंट अपडेट्स। लाइब्रेरी इजीली नए रिसोर्सेज या चेंजेस अनाउंस कर सकती है। एनालिटिक्स एंड फीडबैक। ऑनलाइन टूल्स के थ्रू यूजर्स का फीडबैक इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, गूगल फॉर्म सर्वे के जरिए यूजर सेटिस्फैक्शन चेक करना। 4. फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ वेब मार्केटिंग। AI और चैटबॉट्स। लाइब्रेरीज 24/7 वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज के लिए यूज कर सकती है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। यूजर के सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे सजेशंस दिए जा सकते हैं। मोबाइल ऐप्स। लाइब्रेरीज के ऐप्स बनाकर नोटिफिकेशंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन। ऑनलाइन मार्केटिंग से लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकती है। चेंजिंग ट्रेंड। ऑनलाइन लर्निंग के बढ़ते ट्रेंड के साथ वेब मार्केटिंग अब ऑप्शनल नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। कंक्लूजन। आखिर में, वेब मार्केटिंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यह लाइब्रेरीज को ज्यादा विजिबल बनाता है और यूजर्स के साथ इंटरैक्टिव कनेक्शन क्रिएट करता है। सोशल मीडिया, SEO और पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन से लाइब्रेरीज अपनी सर्विसेज को और एक्सेसिबल बना सकती है। आने वाले समय में AI और मोबाइल ऐप्स इसका स्कोप और एक्सपेंड करेंगे। जो लाइब्रेरीज वेब मार्केटिंग को इफेक्टिवली अडॉप्ट करेगी, वही फ्यूचर में इनोवेटिव और यूजर फ्रेंडली रहेंगी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।